हरे कृष्णा, राधे राधे। आज का दिन आपका शुभ हो और भगवान श्री कृष्ण आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और आज दिन है सोमवार। आज सोम प्रदोष व्रत है और मासिक शिवरात्रि भी है। आज सूर्योदय होगा 7:12 पर और सूर्य अस्त होगा शाम को 5:56 पर। आज का ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है 5:26 से शुरू होगा और 6:19 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:12 से शुरू होगा और 12:55 पर खत्म होगा। अमृतकाल रहेगा 11:15 से शुरू होगा और 1:01 तक रहेगा और राहु काल 9:53 से शुरू होगा और 11:13 तक रहेगा। हो सके तो आप सुबह की पूजा राहु काल से पहले पहले कर लें। हम अपने 14वें माघ मास महात्म्य की कथा का श्रवण करते हैं। करते वीर्य जी बोले कि हे विप्रश्रेष्ठ, जिस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला होता है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला, ऐसा वेदों में कहा गया है। मकर के सूर्यों तब माघ मास स्नान आरंभ कर गो के पैर डुबोने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा माघ मास स्नान करने से अशक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करके पापों को नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़े ही दान करके वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदस्य शोभायमान होती है। इसलिए आप शुभ चाहने वालों को माघ से बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरों की अग्नि से न तपे। ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे तथा एकादशी के नियमों से माघ स्नान का उद्यापन करे। भगवान से प्रार्थना करे कि हे देव, इस स्नान का मुझको यथाशक्ति फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करे, फिर भगवान का स्मरण करे। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करता है वे 4 युग तक स्वर्ग में से नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वे प्रतिदिन 1000 कपिल गो के दान का बराबर फल प्राप्त करता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ हमारा 14वां अध्याय संपन्न हुआ। आइए हम भक्त और भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। भगवान जगन्नाथ बीमार होने के बाद 15 दिन तक आराम करते हैं। आराम के लिए 15 दिन तक मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं और इस दौरान उनकी सेवा की जाती है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के एक भक्त रहते थे जिनका नाम था माधवदास। श्री माधवदास यह अकेले ही रहते थे और उन्हें संसार से कोई लेन देन नहीं था। वे अकेले बैठे बैठे प्रभु जगन्नाथ का भजन किया करते थे। नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे और जगन्नाथ भगवान को अपना सखा मानते थे। प्रभु के साथ खेलते, इतना ही नहीं प्रभु भी उनके परम भक्त श्री माधव के साथ अनेक लीलाएं किया करते थे। प्रभु उनको चोरी करना भी सिखाते थे। भक्त माधवदास जी अपनी मस्ती में मगन रहते थे। एक बार माधवदास जी को उल्टी दस्त से पीड़ित हो गए। वे इस रोग के कारण बहुत दुबले हो गए। वे उठने बैठने के लिए भी असमर्थ। उनकी क्षमता के अनुसार वे अपने कार्य भी स्वयं नहीं करते थे और किसी भी अन्य व्यक्ति से मदद नहीं लेते थे। कोई कहे महाराज जी हम आपकी सेवा कर देंगे तो वे कहते कि नहीं, मेरे तो एक जगन्नाथ ही हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका रोग बढ़ गया तो वे उठने बैठने में पूरी तरह से असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंचे और माधवदास जी से कहने लगे कि हम आपकी सेवा कर देंगे। भक्तों के लिए आपने क्या नहीं किया, क्योंकि उनका रोग इतना बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि वे कब मलमूत्र त्याग देते। इसकी वजह से उनके वस्त्र गंदे हो जाते। उन वस्त्रों को भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने हाथों से साफ करते। इतना ही नहीं, प्रभु उनके पूरे शरीर को साफ करते थे। प्रभु जगन्नाथ द्वारा किए जाने वाली सेवा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोई अपना भी किसी की इतनी सेवा नहीं करता है। माधवदास जी को जब होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन श्री माधवदास जी ने प्रभु से पूछ लिया, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप चाहते हो तो मेरे ये रोग भी तो दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देता तो ये सब करना ही नहीं पड़ता। भक्त की बातें सुनकर प्रभु ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों के कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा
मैंने स्वयं की। जो कर्म होते हैं उसे तो खुद ही भोगना पड़ता है। अगर उसे काटोगे तो इसी जन्म में नहीं, लेकिन उसे भोगने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त को जरा कर्म के कारण दोबारा से जन्म लेना पड़े। इसी से मैं तुम्हारी सेवा के की, लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाली जा सकती। प्रभु जगन्नाथ अपने भक्तों के सहायक बन उनके पापों को के दुख से कष्टों को सहज ही पार कर देते हैं। प्रभु ने अपने भक्त माधव से कहा, अब तुम्हारे पापों में 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तू मुझे दे दे। इसके बाद प्रभु जगन्नाथ ने अपने भक्त माधव दास के बचे हुए 15 दिन का रोग स्वयं ले लिया। यही वजह है कि भगवान जगन्नाथ आज भी बीमार होते हैं। ये तो होगी उस समय की बात, लेकिन भक्त वत्सलता देखिए। भगवान जगन्नाथ को आज भी साल में एक बार स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं। इस दौरान पुरी में स्थित प्रभु जगन्नाथ का मंदिर 15 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। उनकी रसोई भी बंद कर दी जाती है और उन्हें सिर्फ और सिर्फ काढ़े का भोग लगाया जाता है। भगवान जगन्नाथ को देखने के लिए वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा प्रभु को फलों के रसों का भोग लगाया जाता है और उन्हें छेने का भोग और रात को मीठा दूध अर्पित किया जाता है। और मंदिर के पुजारी सभी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे भगवान जगन्नाथ जल्दी से ठीक हो जाएं। ऐसे है हमारे प्रभु जगन्नाथ भगवान। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और परिवार और मित्रों में शेयर कीजिए।